Good morning, kids. Welcome back to the Vardhaman Heights International School. Today we will solve the illustration number 6, which is based on the accrual basis. हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका illustration number 6 देखेंगे आज. किड्स, इनमें आपको कुछ डिफरेंट एंट्रीज मिलेंगी, ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी, ठीक है, जो कि आउटस्टैंडिंग बेसिस पे हैं या फिर प्रीपेड बेसिस पे हैं. ठीक है किड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लाइबिलिटीज होती हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमने अर्न कर लिया है या फिर जो हमने ड्यूटीज अभी ऐसे एक्सपेंसेस जो देने बाकी हैं, जो हमने अभी पे नहीं किए हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो अभी पे नहीं किया है. ठीक है, प्रीपेड मतलब जो पहले से मिल गया है हमको, एडवांस में जो मिल गया. अक्रूड इनकम वो वाली इनकम जो हमने अर्न तो कर लिए लेकिन अभी उसका कैश हमको मिला नहीं है, कैश नहीं मिला है. ठीक है, देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. कभी कभी एडवांस में ही आपको कोई इनकम मिल जाती है, तो जो एडवांस में मिल गया है वो आपके लिए लाइबिलिटी है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है. जो अक्रूड इनकम है वो असेट हो गया. जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स होती हैं. ठीक है, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं, लाइबिलिटी होती है. ये जो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे इसमें ऐसी ही ट्रांजेक्शन्स आएंगी, तो हम डील करेंगे, देखेंगे कि इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन पे. ओके, सी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. तो कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट करेंगे, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, कैश और कैपिटल. ठीक है, तो ये कैश में जाके ऐड हो जाएगा और कैपिटल भी इंक्रीज कर देगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा. देन ओपन द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट. अब और उसके साथ ही उसने क्या किया, बैंक अकाउंट भी क्रिएट किया जिसमें उसने 4 लाख रुपीज ट्रांसफर किए हैं. ठीक है, नाउ वी विल सी द ट्रांजेक्शन्स विद देयर इफेक्ट. अब उनके इफेक्ट के साथ में अब उनको समझेंगे. सबसे पहले तो क्या हुआ कि 1 लाख कैश में इंक्रीज हो गया और यहाँ पे कैपिटल में चला गया सीधे सीधे 5 लाख रुपीज. क्यों? क्योंकि बैंक में भी 4 लाख उसने इंक्रीज किया है. ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है दैट इज बिल्डिंग परचेस्ड ऑन लोन फ्रॉम SBI. लोन पे लिया है. ठीक है, तो बिल्डिंग कितने की आ गई उसके पास में, 12 लाख की. ठीक है, और साथ में क्या किया है, लोन लाइबिलिटी होती है तो वो इंक्रीज हो गया, लोन का अकाउंट लाइबिलिटी है. ठीक है, तो लोन यहाँ पे आ जाएगा. और 2 लाख उसने क्या किया है, कैश में पे किया है. 2 लाख उसने कैश में पे कर दिया है और 12 लाख की बिल्डिंग है. ठीक है, ट्रांजेक्शन इक्वल हो गई. अब आपको यहाँ पे इक्वल कर देना है न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करके. 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा, अब 2 लाख, बिल्डिंग आ गई 12 लाख की. देन लोन है अभी 10 लाख का, हाँ 10 लाख का, और साथ में यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो गया 5 लाख. ओके, अब देखो अगली ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख. जो उसने लोन लिया है उस पे उसको 20,000 का उसने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया. ठीक है, और 1 लाख का उसने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया. तो 1 लाख का उसने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया और 20,000 लोन का इंटरेस्ट दे दिया. तो बैंक से कितना अमाउंट कम हुआ, 1,20,000 का. ठीक है, SBI के लोन से कितना कम हो गया, 1 लाख का. और यहाँ बाकी रिमेनिंग इंटरेस्ट क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट जो उसने पे किया है वो उसके प्रॉफिट को कम करेगा, इसलिए कैपिटल से माइनस हो रहा है. वो जो लोन का अमाउंट, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, एक्सपेंस है वो. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसके लोन के उसके प्रॉफिट को कम कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसको कैपिटल से माइनस किया है. फिर आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे, अमाउंट सेम. उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस गुड्स फ्रॉम रोहन से गुड परचेस किया. अब क्योंकि किड्स यहाँ पे आगे लिखा नहीं है कि कैश में, तो आप इसको मानोगे कि ये क्रेडिट परचेस है. ठीक है, आपने स्टॉक का एक नया हेड बनाया और उसको मेंशन किया 1 लाख रुपीज. ठीक है, देन व्हाट विल बी द सेकेंड इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट ये होगा कि क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे आपके, और क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है.
स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये सब नई टर्म है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फैमिलियर होंगे, ठीक है। तो एकदम से ये सोचना कि समझ में नहीं आ रहा है, दैट विल बी अनजस्टिस विथ यू ऑल। आप लोगों के साथ वो अनजस्टिस होगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। आप इसको समझो, आप इन टर्म्स के साथ में धीरे धीरे फैमिलियर होंगे, ठीक है। तो जब आप क्रेडिट पे परचेस करते हो तो आपकी क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, तो सिमिलरली वी डिड दैट। वैसे ही आपने जैसे ही परचेस किया, गुड्स को परचेस किया, तो 1 लाख के स्टॉक्स इंक्रीज हो गए। तो आप उसके बाद फिर से इक्वेशन को इक्वल करोगे। देन गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। अब उन्होंने जो सामान खरीदा था रोहन से, उसमें से 20,000 का मे बी डिफेक्ट निकल गया हो, ठीक है। तो उतने गुड्स उसने रिटर्न कर दिए। तो अब रिटर्न कर दिया है तो उसी स्टॉक में से कम हो जाएगा, और क्रेडिटर में से भी उतना अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। इज इट वेरी सिंपल? है ना, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब फिर आप उसको इक्वेशन को बराबर करते चलो। मैंने आपको सिखाया है कि आप जैसे ही एक इक्वेशन मैच करते हो, बराबर करते हो, उसके बाद आप न्यू इक्वेशन फॉर्म करते चलो। इससे आपको बैलेंसिंग करने में सुविधा रहेगी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देन गुड सोल्ड वर्थ 50,000, जो कि 40,000 का था। आपने गुड्स सोल्ड किए, इसमें से आपने गुड्स सोल्ड किए, ठीक है, जो कि जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000। तो आपके पास गुड्स कितने के कम हुए हैं? 40,000 के कम हुए हैं। तो आप 40,000 40,000 स्टॉक में से कम करोगे, ठीक है। अब आपने बेचा है, जब आप गुड्स को सेल करते हो तो आपके डेटर क्रिएट होते हैं, तो डेटर आपके असेट्स होते हैं। तो डेटर को आपने यहाँ पे 50,000 से मेंशन कर दिया है, 50,000, ठीक है। अभी भी स्टॉक आपके पास से गया 40,000 का, गुड्स आपके पास से कितने के गए? 40,000 के। डेटर कितने के हो गए? 50,000 के। फिर भी 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स 10,000 का क्या है बच्चों? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में जाके जुड़ जाता है। इसकी बजाय अगर लॉस होता तो क्या होता? एग्जैक्टली, कैपिटल में से माइनस हो जाता। अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा, और अगर वो प्रॉफिट है तो कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं कैपिटल में से जाके माइनस हो जाते हैं, ठीक है। देन इक्वेशन फिर से आप बैलेंस करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, टुक गुड्स ऑफ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। जो ये गुड्स हैं, इसमें से वो 10,000 का सामान घर ले गया पर्सनल यूज के लिए। तो ये गुड्स में से तो 10,000 कम हो गए, और फिर क्या करेंगे हम? उसके कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए है तो दैट विल बी कंसिडर एज ड्रॉइंग। जब अगर पर्सनल यूज के लिए होता है तो वो किस में कंसिडर होता है? ड्राइंग में कंसिडर होता है। अब ड्राइंग्स का क्या हम इफेक्ट करते हैं? हम उसको माइनस कर देते हैं कैपिटल में से, ठीक है। फिर से आप इसको बैलेंस कर दो। नेक्स्ट, अक्रूडेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अक्रूड है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है, वो हमारे लिए असेट हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट है, वो हमारे लिए क्या होगा? असेट होगा, और वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा, इसलिए हम उसको कैपिटल में जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से आप उस इक्वेशन को बैलेंस करोगे। देन कमीशन रिसीव इन एडवांस। अगर प्रीपेड इनकम होती है तो वो क्या होती है? प्रीपेड इनकम क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। प्रीपेड इनकम, कमीशन पहले ही रिसीव हो गया है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई है। तो 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, और रिसीव हुआ है क्योंकि तो कैश बढ़ा है आपका, ठीक है। कैश में मिला है आपको तो आपने कैश में मेंशन किया उसको, और ये 20,000 एक नया हेड बन जाएगा लाइबिलिटीज में, और उसको आप यहाँ पे 20,000 से मेंशन करोगे। इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई, ठीक है। नाउ कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से कैश रिसीव हुआ है, तो कैश रिसीव हुआ मतलब कैश आया है, तो कैश 10,000 से जोड़ दो, और राम जो कि डेटर था उससे आप 10,000 माइनस कर दो, उसने आपको 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब एंड में जितना भी आपके पास बचा, कैश बचा 1,30,000 का, बैंक बचा है 80,000 का, देन बिल्डिंग बचा है 12 lakhs का, देन स्टॉक है 30,000, देन डेटर्स हैं अभी रिमेनिंग आपके पास 40,000 के, देन अक्रूड इंटरेस्ट इज ऑफ 5,000, देन
लोन, अब लाइबिलिटी साइड में क्या क्या बचा, लोन है, लोन फ्रॉम SBI, तो ये आपकी लाइबिलिटी है. देन क्रेडिटर्स 80,000, देन कमीशन रिसीव इन एडवांस 20,000, एंड देन कैपिटल अब रिमेनिंग है आपके पास 4,85,000 का. तो इस सब को आप क्या करोगे, बैलेंस शीट पे शो करोगे. अब बैलेंस शीट पे कैसे शो होता है, ये है बैलेंस शीट का प्रो फार्मा, है ना, एक एक्सट्रैक्ट है सिर्फ. आप जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं, ये लाइबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है. बैलेंस शीट उसमें लाइबिलिटी साइड और ये असेट साइड. ठीक है. अब लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, जितने भी आपने लाइबिलिटीज वहां मेंशन की थी, कैपिटल है, लोन फ्रॉम SBI है, क्रेडिटर है, कमीशन रिसीव इन एडवांस, सारा अमाउंट इधर लिखा. देन जितनी भी आपके पास असेट्स थी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, अक्रूड इंटरेस्ट एंड बिल्डिंग, आप सब यहाँ पे अमाउंट मेंशन करोगे, इक्वल करोगे तो अमाउंट इक्वल आ जाएगा. आप जब टोटल करोगे तो अमाउंट इक्वल आ जाएगा, अगर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सही चल रही है तो. ठीक है. आई होप किड्स दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.